नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। आपने, मैंने और हम सब ने देखा ही होगा कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाली एक ही माँ बाप की संतान का भाग्य अलग अलग हो जाता है। एक बच्चा अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है, वहीं दूसरा बच्चा कड़ी मेहनत करने के बावजूद सीमित संसाधनों के साथ गुजारा करता है। हम सब ने इसे किस्मत का नाम दे रखा है। मेहनत तो बेचारे ने बहुत की, मगर उसके भाग्य में ही कुछ नहीं लिखा, तो क्या करे। वास्तव में ये भाग्य का दोष नहीं है, बल्कि ये सारा दोष तो हमारे दिमाग का है, हमारी सोच का है। हम हमारे दिमाग में जैसा सोचते हैं, उसी के आधार पर हम एक्शन लेते हैं और अपने एक्शंस के थ्रू हम जिन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, वही हमारा भाग्य बन जाता है। एक बार की बात है, एक परिवार में दो लड़के होते हैं। बड़े लड़के का नाम माधव और छोटे लड़के का नाम विक्रम होता है। माधव बहुत ही सीधा साधा, सच्चा और ईमानदार लड़का था, वहीं विक्रम बिल्कुल उसका उल्टा। माधव को कोई भी कुछ काम बता देता तो वह बड़ा खुश होकर कर देता था, इसलिए सब गांव वाले, पड़ोसी, उसके रिश्तेदार सभी लोग माधव को बहुत पसंद करते थे, उसकी जमकर तारीफ़ें करते थे और माधव भी तारीफ़ें बटोरने के चक्कर में हमेशा उन सब के लिए हर वक्त हाजिर रहता था। वहीं विक्रम एक अलग ही पर्सनैलिटी का मालिक था। उसे किसी की गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो काम करना उसे पसंद नहीं होता था, वह सीधे ही मुंह पर मना कर देता था और हमेशा बस अपने काम पर फोकस करता था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, उसे आगे चलकर क्या बनना है। वक्त आगे बढ़ता रहा। विक्रम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक कपड़े के शोरूम में काम करना शुरू कर दिया। विक्रम वहाँ काम तो करता ही था, मगर उस बिज़नेस की बारीकियों को बड़े ध्यान से देखता था। वह समझता था कि सेल और परचेज़ कैसे किया जाता है, किस तरीके से ग्राहक से प्रॉफिट कमाया जाता है। सब चीज़ों को ध्यान में रखता गया और सीखता गया, और जब उसने कपड़े के बिज़नेस की सारी बारीकियां सीख ली, वो पूरे तरीके से बिज़नेस करने के लिए तैयार हो गया, तो उसने अपना एक अलग शोरूम खोल दिया। विक्रम का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके उसने दूर दूर के एरिया में डिलीवरी करनी शुरू कर दी। उसका अपना एक ब्रांड बन गया। अब वह फेमस होने लगा था। इसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। देखते ही देखते विक्रम करोड़पति बन गया और उसने अपना नसीब खुद ही लिख दिया। ये सब विक्रम के दिमाग की ही ताकत थी कि उसने अपने दिमाग से अपने भाग्य को लिख दिया। हम सभी लोगों की आदत होती है, जब हम अपनी मनपसंद चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते तो उसके लिए अपने भाग्य को ही दोष देने लग जाते हैं। जिस वक्त विक्रम कपड़े के शोरूम में काम कर रहा था, उसी वक्त माधव भी एक जमींदार के कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि विक्रम काम करने के साथ साथ सीखने पर भी फोकस कर रहा था और माधव सिर्फ अपनी नौकरी करता था, अपनी तनख्वाह लेता और आकर अपनी माँ को दे देता। उसने सीखने पर कभी फोकस नहीं किया। माधव आज भी वहीं का वहीं था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। विक्रम के सफल होने के बाद सब जगह उसकी वाही वाही हो रही थी, वहीं माधव अपने परिवार की शर्मिंदगी का कारण बन रहा था। उसके माँ बाप, उसकी बीवी, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। हमेशा उसे ताना मारते और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। रोज़ रोज़ की बेइज्जती से परेशान होकर माधव अपने एक दोस्त के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपनी सारी कहानी बताई। माधव का दोस्त उसे एक महात्मा के पास लेकर गया। माधव ने महात्मा जी को अपनी सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वह बहुत ईमानदार रहा है, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, बल्कि उसने तो हमेशा लोगों की मदद ही की है। उससे जितना बन सका उसने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की है।
फिर भी उसके परिवार वाले उसकी कोई इज्जत नहीं करते। महात्मा जी ने कहा, बच्चा, अपनी सारी परेशानियों का कारण तुम स्वयं ही हो। तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। तुम्हें खुद पर काम करना होगा। मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने जीवन में इनका अनुसरण करोगे तो निश्चित ही तुम भी अपने भाई की तरह एक सफल इंसान बनोगे और बुलंदियों तक पहुंचोगे। महात्मा जी बोले, माधव, तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि तुमने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नौकरी की और तुम्हारे भाई ने कुछ सीखने के लिए। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। जब तक तुम हर इंसान के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू ही समझेंगे, तुमसे अपना काम निकलवाएंगे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें मूर्ख बताकर मजाक भी उड़ाएंगे। तुम्हें अपने समय की कदर करनी होगी। तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाकर समय के साथ चलना होगा। लोगों की भलाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना काम बिगाड़कर, अपना काम छोड़कर लोगों का काम करना तुम्हारी मूर्खता है। इसीलिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें मूर्ख कहते हैं। इसीलिए वो सब लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तुम्हें अपनी इज्जत खुद कमानी होगी। जब तक तुम अपने समय की कदर नहीं करोगे और अपनी कदर नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। माधव जो भी गलतियां अपने जीवन में करता आ रहा था, अब उसको वो सारी कमियां समझ आ गई थी। उसके मन में एक नई उमंग और नया उत्साह जाग गया था। उसे समझ आ गया था कि अब वह लोगों की झूठी तारीफ़ें बटोरने के लिए उनकी हाजिरी नहीं भरेगा, बल्कि अपने भाई की तरह एक सफल इंसान बनकर लोगों की तालियां बटोरेगा। महात्मा जी को प्रणाम करके माधव अपने परिवार में वापस आ गया। उसने फिर से एक नई जीवन की शुरुआत की और एक सफल इंसान बना। उम्मीद करती हूँ आप सबने माधव की इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। आप सबको मेरी यह वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।